चलते वो नहीं मैं नोटिस नहीं नोटिस मैं चलने के लिए तैयार नोटिस दे दिया नहीं आप नहीं आओ बस एक मिनट मैं चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ छोड़ो ना ये मुर्जा साहब भी पहुँच गए हैं यहाँ पे। एक सेकंड ये हमारी हालत है, एक मिनट ये हालत है हमारी। एसपी साहब है मेरे साथ ये हालत है हमारी। वो नोटिस नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो नोटिस मत लगाएं आप प्लीज। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आओ मैं चलने के लिए। हाँ ले आओ, ठीक चलो चलने के लिए तैयार। लाओ जूता लाओ, मैं चलना। आओ बुलाओ लड़कों को, बुलाओ भाई, बुलाओ लड़कों को। चलो सारे लोग चलेंगे। नहीं नोटिस नहीं लगाना, ऐसे एड्रेस नोट मेरी दीवार पे ऐसे नोटिस नहीं लगना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं साथ चलने के लिए ऐसे नहीं लगना चाहिए। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, वो नहीं है बात। हाँ सर आप जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती इज्जत के साथ आपके साथ। एक मिनट रुके ना, आप चलते हैं ना, एक मिनट चलते हैं ना, मैं चल रहा हूँ ना, चलता हूँ ना। चलो आज चलते हैं ना। वो चलते वो नहीं नोटिस नोटिस मैं चलने के लिए तैयार। नोटिस दे दिया आप नहीं आओ बस एक मिनट मैं चल रहा हूँ छोड़ो ना ये मुर्जा साहब भी पहुँच गए हैं यहाँ पे। एक सेकंड ये हमारी हालत है, एक मिनट ये हालत है हमारी। एसपी साहब है मेरे साथ ये हालत है हमारी। क्या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी है। नहीं ये सब बदमाशी खत्म होगी। हम इसी बदमाशी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। इसने 2018 में मेरा केस एसडीपीओ सोया हुआ। सूरज जी आओ बाहर अंदर नहीं, बाहर वो छुटकी जासन सारे 200 आदमी है यहाँ पे, साइड में 200 आदमी है सर। आपने खुद से देखे आप। कितने बंदे आए? आप में से कोई नहीं बोलेगा भाई। एसओजी पूरी लाई है और मास्क लगाए हुए लोग। जी आपके पास अभी 2 गाड़ियां तो मुझे यहाँ रास्ते में मिली है। बाहर से नहीं पुलिस वाले मेरे पास एसडीपीओ और नहीं तू अपने एक सेकंड आपको एसएचओ मेंढर ने या एसडीपीओ ने किसने भेजा है? एफआईआर लगी है। मुझे बताइए आपको किसने भेजा है? मुझे एफआईआर दी है एसएचओ साहब। आपकी पोस्टिंग है कहाँ पे? अड़ी बिल्कुल। तो आपको वहाँ से बुलाया गया? नहीं मुझे एफआईआर दी, सुबह एफआईआर लगी है। ये लगी एफआईआर है 25/9/2000 एफआईआर ये लाइव रखना वो उधर लगा वो एसओजी तक पे है जो मास्क लगाई के आई है। ये देखें एसओजी उधर भी। मुझे मालूम है ये एप्लीकेशन किसने लिखी है, किसने लिखवाई है। सर मैं गल करना सारा बाजी को एक ही तरफ रखो, ये आप इधर उधर क्या आपको उसने दी है एसएचओ मेंढर ने एफआईआर आपको इसने आई और इसमें डिप्यूट किया राइट। आप ये आए नोटिस सर्व करने और आपके साथ कितने लोग आए? ये देख लो कितने बंदे हैं। सर मैं बता रहा हूँ तकरीबन 100-150 सर इस मक्की शक्की में। इसके अलावा 2 गाड़ियां लगी हैं अभी आपके पास में गुजरी हैं जो इधर गेट पे मुझे मिली है, उसमें भी पुलिस वाले। आप 20 लोग लेके 20 लोग लेके आप नोटिस सर्व करने आए हो एक डीडीसी के घर में। ये भेजा आपको एसएचओ मेंढर ने और एसडीपीओ ने। बेसिकली मुझे मिली एफआईआर
उसके सिलसिले में आपको पता है वन लाज में जी जी उसको अरेस्ट करने से पहले उसको पहले नोटिस देना जी कंप्लेंट्स करते हो फिर तो अरेस्ट करना नहीं करो उसको नोटिस देना। आप 20 बंदे लेके नोटिस सर्व करने आए हैं? इसलिए देखो आपको पता ही है आपको इलेक्शन का माहौल हर जगह जारी है जी ठीक है तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ भी बंदे लेके आया हूं। आपने कॉल किया इसको डीडीसी को कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज मैंने हुई? सीधा इनके घर में आया मैं इनको जानता हूँ अच्छे से मैं सीधा इनके घर में आया हूँ मैं नहीं, इनको अगर आप सीधे से जानते थे तो आप इनको कॉल करके ये नहीं कह सकते थे कि आप होल्ड ऑन लिसन टू मी, आप ये नहीं कह सकते थे कि आपके खिलाफ यहाँ पे इस ऑफेंस के अंदर एफआईआर लगी है और आपको मैंने नोटिस सर्व करना है, तो क्या आप अवेलेबल हैं घर में या नहीं है, या आप यहाँ आएंगे या कुछ? आपने वो नहीं किया, नहीं किया, आपने वो किया या नहीं किया? मैं उसी जाब्ते के तहत नोटिस सर्व करने आया हूँ मैं वो पूछ कर नोटिस सर्व करने के लिए आप होल्ड ऑन, नोटिस सर्व करने के लिए आप एसओजी के 20 बंदे लेके आए हो, ये बदमाशी करने के लिए? किसी ने अगर कुछ बदतमीजी किसी के साथ नहीं, की तो किसी नहीं, आपको लॉ ये क्या कहता है कि 20 बंदे लेके किसी के घर में आप घुस जाओ नोटिस सर्व करने के लिए? आपका जो एसडीपीओ है आपने उसने भेजा है आपको? नहीं, मुझे तो एफआईआर मिली है मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने नोटिस सर्व कर दिया? आपके बंदे इधर हैं अभी? मेरा काम हो गया नीचे मैंने वो नीचे नहीं, वो ऊपर जाएगा। एसएचओ साहब की भी वीडियो है मेरे पास। ये रोड पे बंदे हैं वो नहीं, वो भागे हैं, वो भाग गए, अभी भागे हमने वो देखे भागे, मैंने देखा उसको, 3-4 गाड़ी हैं। मैंने देखा है। ये वो बंदा है जिसने होम मिनिस्टर की रैली आ रही थी, मुझे डीजीपी जम्मू कश्मीर ने ये कहा कि वहाँ लोग नहीं थे। एक सेकंड, डीजीपी ने मुझे कहा कि वहाँ लोग नहीं थे, और लोग इसलिए नहीं थे उस वक्त जब होम मिनिस्टर साहब आए क्योंकि ये एसडीपीओ वीडियो ऑफिस मेंढर के बिल्कुल सामने गाड़ी ब्लॉक करके, और हमारा 250 गाड़ियों का काफिला है उसको ब्लॉक करके वहाँ खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड होल्ड ऑन, देखो पता होल्ड ऑन, मैं जिस काम के लिए आया आप सुन लो मेरी बात। देखो अगर आपको इनके मसले कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, आइयो मेरी बात सुनो, आप आइयो हमें भी पता होना चाहिए ना, अब हमारी भी बात सुनोगे। अब आप उस एसडीपीओ ने पहले तो एसडीएम होम मिनिस्टर साहब दूसरे मसले में ले रहे हो या तो आप नहीं सर तो कहा तो फिर लेके चलो ना सर। ये एसओजी मुंह बांध के बैठी हुई है। नहीं 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 ऐसे नहीं हम जाने देंगे। इसको जाने दो, आप नहीं सर ये जो एसओजी है ये सर मैं साथ चलता हूँ भाई। आप जाइए, वीडियो बना लो जानो वीडियो सारी तारीख दिला गुंडागर्दी गुंडागर्दी साफ गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया रहा है, पर्टिकुलरली जो एसडीपीओ साहब हैं, जिस दिन होम मिनिस्टर साहब की रैली थी तो एसडीपीओ साहब के बचगाना एक आप कह लीजिए हैंडलिंग की वजह से हमारा हरनी और दारगुलोन बालाकोट ब्लॉक की तरफ से कोई 250 गाड़ियों का एक काफ़िला था, और एसडीपीओ साहब ने बीडीओ ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ ब्लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ से रैली का टाइम हो चुका हुआ था, पुलिस के हायर अप्स भी मालूम वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह है कि पब्लिक ग्राउंड में नहीं पहुंची है, जलसागाह में लोग नहीं थे, जिसकी वजह से होम मिनिस्टर साहब को कोई आधा घंटे के आसपास डिले करना पड़ी अपनी फ़्लाइट। और उसका असल रीज़न ये था कि इस एसडीपीओ ने बीडीओ ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी लगा के वो पूरा जो कारवान था उसको ब्लॉक कर दिया, और अल्टीमेटली हमें गाड़ियां वहां छोड़कर वर्कर्स को बुलाना पड़ा, और जिसकी वजह से कोई आधा घंटा पौना घंटा होम मिनिस्टर साहब की फ़्लाइट जो है वो डिले हुई। उसी दिन शाम को एसडीपीओ ने मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली। मैंने जब इसको कॉल किया तो उन्होंने कहा जी कि आपकी सिक्योरिटी इस वजह से विड्रा की है कि हमें वर्क फोर्स चाहिए थी, होम मिनिस्टर साहब की विज़िट की वजह से नफरी कम पड़ रही थी। जब मैंने ये कहा कि आपको तो कोई 1 बजे के आसपास तो वो फ्री हो गए थे क्योंकि होम मिनिस्टर साहब जा चुके थे, और वो उस वक्त जब मैं उनसे बात कर रहा था शाम के कोई 7 बज चुके थे। तो कहा जी, मैंने कहा कि अगर 1 बजे वो फ्री हो गए थे तो 7 बजे के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे मूव आउट करना है, ये डाइसी एरिया है और मैं इंटीरियर्स में गया हुआ था, यहाँ सिचुएशन जो है उनको खुद पता है कैसी है। बट उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से मेरे साथ गुफ्तगू की और मुझे कोई सिक्योरिटी कवर नहीं प्रोवाइड किया। फिर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। कल जब पोलिंग हो रही थी तो यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 36 के ऊपर
छोटा मोटा इशू हुआ। मेरे पोलिंग एजेंट वाजिद बशीर टिक्कू ने वहाँ पे जब वो अपना वो फॉर्म वगैरह जमा करवाया, उसके बाद कुछ छोटा मोटा इशू हुआ तो एसडीपीओ साहब वहाँ पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ उनके पीएसओज थे, वो 5 जने पुलिस वाले पोलिंग बूथ के अंदर चले गए और वहाँ पे टिक्कू को कॉलर से पकड़ा, वर्कर्स को बाहर निकाला और वहाँ पे एक सिचुएशन सीन क्रिएट किया। एसडीपीओ ने आज एक एफआईआर झूठी लॉन्च करवाई टिक्कू के खिलाफ, एफआईआर नंबर 161। उसके साथ कोई 25-30 एसओजी के लोग थे और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट हुआ। तो मुझे मालूम हुआ तो मैं भी आ गया। अब ये लोग जो हैं आसपास, अगर आप कैमरा घुमा के देखें, ये हमारे वर्कर्स हैं, ये एब्रप्टली जब इनको न्यूज़ मिली तो ये यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। अब मैंने वो उनसे पूछा, जो ऑफिसर यहाँ आया था सूरज, कि आप किस मकसद से आए, तो उनका कहना था जी कि हम नोटिस सर्व कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको नोटिस सर्व करने के लिए एक डीडीसी के घर में जाने के लिए 25 से 30 एसओजी के लोग क्यों चाहिए? तो ऑब्वियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था और उसका रीज़न ये था कि एसडीपीओ ने यहाँ पे एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। वो हरासमेंट, गुंडागर्दी, जिसको पुलिस की गुंडागर्दी कहते हैं, उसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है। मैंने एसएसपी पुंछ से ये पूछा कि आप के नोटिस में है। एसएसपी पुंछ ने कहा जी मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ इसने एसडीपीओ ने या एसएचओ ने नफरी भेजी है नोटिस सर्व करने के लिए। मैंने एसएचओ से पूछा तो एसएचओ भी हेल्पलेस है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो एक इररेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, हमें पर्सनली उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, बट उसका जो मिस हैंडलिंग ऑफ थिंग्स, इररेस्पॉन्सिबल कंडक्ट और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वहाँ ये अगली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मैं एक बार फिर ये कहूँगा, ये गुंडागर्दी, जो पुलिस की गुंडागर्दी है, एक डीडीसी के घर में 25 से 30 एसओजी के बंदे लेके नोटिस सर्व करने के लिए जाना, क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है? मैं डीजीपी साहब से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इमीडिएटली इस चीज़ का नोटिस लेके हमारी आवाज़ जो अवाम तक भी पहुंचाते हैं और हायर अथॉरिटी तक भी पहुंचाते हैं। आज ये पुलिस वाले एसडीपीओ मेंढर ने यहाँ कोई एक सब इंस्पेक्टर भेजा हुआ था कि आपके खिलाफ एफआईआर है। कल पोलिंग स्टेशन पे इसने वहाँ आपने वो मेरे पेज पर देखा भी होगा लाइव, वहाँ मीडिया हजरात भी थे और ये अंदर घुस के इसने हमारे एजेंटों को धक्का मार के बाहर निकाला और मुझे खुद बोला कि मैं खुद पोलिंग एजेंट था। मैं यहाँ के, हम सरपंच भी हैं, यहाँ के लम्बड़दार भी हैं इस गांव के, और मैं डीडीसी मेंबर भी हूँ। और मैं वहाँ बैठा हुआ था तो इसने कहा कि आप कैसे, किस कैपेसिटी से बैठे हुए हैं, जबकि मेरा फॉर्म भी वहाँ सबमिट था। और इसने जानबूझ के वहाँ से हमारे लोगों को डंडे मार के, हमारी जो वोटर्स आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो थे, उनको भगाया। और उसके बाद इसने क्या किया कि पुलिस वाले लगा के हमने स्टेशन छोड़ दिया और पुलिस वाले लाइन में खड़े करके इसने वोट डलवाए वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फिर आज इसने क्या किया, एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर से जबरदस्ती उसको हरास करके मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया। और यहाँ पूरी एसओजी यहाँ की जो है 50 बंदे लेके हमारे घर में यहाँ पहुंचे और हमारे साथ इन्होंने इतनी हरासमेंट की। और एसओजी ऐसे आई हुई थी जैसे कि मैं कोई मिलिटेंट हूँ। पूरे मेरे घर के गिरदोनवा यहाँ घेरा हुआ था और मास्क पहने हुए थे। मुझे क्या पता वो एसओजी वाले, इसके पुलिस वाले थे कि मिलिटेंट थे। और मुझे इस एसडीपीओ से खतरा है और मेरे साथ कोई भी हादसा हुआ और इसका जिम्मेवार एसडीपीओ मेंढर होगा, एसएचओ मेंढर होगा और एसएसपी पुंछ होगा। और ये पिछले कई दिनों से मुझे हरास कर रहे हैं और मेरी सिक्योरिटी भी इन्होंने विड्रा की है। और मुझे कोई भी हादसा मेरे साथ हुआ, ये इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपने देखा होगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब आए और हमारे लोगों को उस दिन भी इसने बाहर रोक कर रखा जी। यहाँ 3 किलोमीटर लोगों को उतारना शुरू हो गया, उधर से संगाला वाली साइड से लोगों को उतारना शुरू हो गया, इस वजह से कि रैली फेल करने के चक्कर। और इस सिलसिले में जबकि होम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं था, आधा घंटा उनको एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा, सिर्फ इस वो रैली कैंसिल करने के चक्कर में थे। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर हायर अथॉरिटी को दे रहे थे कि लोग निकले नहीं है, अभी हमारे लोग आ ही रहे थे। देखा होगा आपने सलाब उस दिन। और ये जानबूझ के ये हरासमेंट कर रहा है और हमारे लोगों को, और कई लोगों को हमारे जो है, किसी को बोल रहा है मैं पैसे लगाऊंगा। मेरा एक दोस्त, मेरा भाई यहाँ पे आया हुआ था सागरे का, वो अछाद का,
वो मीडिया में काम करते हैं, उसको यहाँ से उठा के उसके कपड़े फाड़े इन्होंने। यहाँ से जो भी अभी भी नाके लगाए हुए हैं, जो लोग हमारी तरफ इन्होंने देखा, और लोग यहाँ पे आएंगे। और कल अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना और जिसका जुम्मेवार एसडीपीओ मेंढर होगा, हमारे लोग अभी निकल रहे हैं और चारों तरफ से यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हम नहीं चाहते कोई, कल भी ये चाहता था कि यहाँ कोई हाथापाई, आज एसओजी यहाँ लाने का मतलब इसका यही था कि टिकू खान के घर में वहाँ हाथापाई होगी तो हम कोई और इशू बनाएंगे। यहाँ कोई बंदा मारा जाता, हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे, अगर लड़ाई हो जाती उसका जिम्मेवार कौन था? और ये जानबूझ के एसडीपीओ कर रहा है। और मेरी ये तो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट रहेगी, आईजी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर ऐसे ऑफिसर को जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। अगर मैंने कोई गलती की, आपने सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखे, एक एफआईआर क्या मेरे पास 50 एफआईआर लगाए, मैं जो भी है सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसी वजह से मैं हर जगह हर मंच से मैं लाइव इस वजह से करता हूं क्योंकि इन्होंने कल ये कहना है कि टिकू खान ने गलती की। आपने मेरे पेज से देखा होगा लाइव, वहां वो अंदर घुसा हुआ और जबरदस्ती कर रहा था हमारे साथ। ये फिर बाद में भी इसने जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश की और अपने एसओजी के लड़के वहां पे लगाए हुए थे। और जो इन्होंने एक और गलती की, हमारा भाई जो मीडिया वाला काम करता है, वो मेरा दोस्त है, यहाँ पे हमारे घर में आया था, उसको उठा के लेके के ये न हो कि ये कोई हमारी चला दे, न्यूज चला दे। उस वजह से मीडिया वालों को भी इन्होंने हाईजैक करके रखा है। हर किसी को, टोटली किसी के पेज पे कोई लाइव डालेगा उसको शाम को हरास करते हैं। और सिर्फ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का चटा बटा है। और मेरी हायर अथॉरिटी से फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इस पर सख्त से सख्त करवाई जाए। यहाँ कोई भी मसला बना, इसका जिम्मेवार एसडीपीओ मेंढर होगा, इसका जिम्मेवार डीसी पुंछ होगा, एसएसपी पुंछ होगा, इसका जिम्मेवार, और एसडीएम ने बराबर वहाँ कैंप लगा के रखा और ऑब्जर्वर साहब वहाँ बैठे रहे। 142 पोलिंग स्टेशन है, 142 पोलिंग स्टेशन, सिर्फ सखी मैदान में ही ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे ये बराबर बैठे रहे। ऐसी कौन सी बात थी? पूरी नफरी लेके, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं थी, पीसफुल वहाँ पोलिंग हो रही थी। आप मीडिया हजरात ने कवरेज किया और सिर्फ एसडीपीओ ने आके गुंडागर्दी वहाँ की और जबरदस्ती वो सोचता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़े। कल संदूकड़ी वहां से निकली, जब वो निकलेंगे वोट, देखना आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट वहां से निकलेंगे और वो जबरदस्ती इसने डलवाए हैं। अगर फिर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और मेरे जो तमाम भाई देख रहे हैं, आप शांति से बैठे। अगर एसडीपीओ साहब यहाँ से ट्रांसफर ना हुए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे और हम रोडों पे निकलेंगे। ऐसा एसडीपीओ यहाँ पे नहीं चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।